आज की इस वीडियो में हम क्लाइमेट के इंडियन मॉनसून के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया है वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स और वो फैक्टर्स भी हमने डिस्कस कर लिया जो हमारे कंट्री के क्लाइमेट पर अफेक्ट करते हैं, और हमने जेट स्ट्रीम के बारे में भी पढ़ लिया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ इंडियन मॉनसून के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो डेफिनेटली मॉनसून क्लाइमेट है। हमारे यहाँ मॉनसून विंड्स बहती है। मॉनसून विंड्स का मतलब सीजनल विंड्स बहती है जो सीजन को देख के अपना डायरेक्शन चेंज करती है। पुराने जमाने में सब सेलर्स और ट्रेडर्स यहाँ आया करते थे, तो उन्हें इस रिवर्सल ऑफ विंड्स का, इन सीजनल विंड्स का बहुत फायदा होता था। तो अरब के लोग जब हमारे यहाँ ट्रेड करने आए तो उन्होंने इस हवाओं की खेल को समझा और उन्होंने ही हमारे इंडिया के क्लाइमेट को नाम दे दिया मानसून। मानसून एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है मौसम, मतलब रिवर्सल ऑफ विंड्स। ये मानसून जो है ये ट्रॉपिकल एरिया के लोग बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब इक्वेटर से 20 डिग्री ऊपर मतलब नॉर्थ और इक्वेटर से 20 डिग्री साउथ। हमने मानसून के इतने टाइप्स पढ़े लेकिन इतने इनफ नहीं है, हमें इसके बारे में थोड़ा और जानना है। तो इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन फिर से इसको पढ़ेंगे। और द शिफ्ट पोजीशन ऑफ आईपीसीज, हाई प्रेशर एरिया, तिब्बतन प्लेट्यू का गर्म हो जाना और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का मूवमेंट। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। अब एक एक करके इनके फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो है वो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब लैंड पे प्रेशर लो होता है, टेम्परेचर हाई होता है, और लैंड पे अगर टेम्परेचर हाई है तो समुद्र में टेम्परेचर लो होगा। तो हवाएं कैसे बहेंगी? हवाएं आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेंगी। दूसरा जो फैक्टर है वो है शिफ्ट जोन ऑफ आईटीसीजेड, मतलब इंटर कन्वर्जेंस जोन। अब आईटीसीजेड क्या होता है? अब देखो, मान के चलो कि ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है। तो सन की रेज सबसे ज्यादा कहाँ पड़ेंगी? सन की सबसे ज्यादा रेज आपकी इक्वेटर पे पड़ेंगी, और ये मानो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। सन की सबसे ज्यादा रेज आपकी इक्वेटर पे पड़ रही है। तो इक्वेटर पे टेम्परेचर कैसा है? इक्वेटर पे टेम्परेचर हाई है और प्रेशर लो है। जब इक्वेटर पे सबसे ज्यादा आपकी हीट पड़ रही होती है और हवाएं आपकी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? हवाएं आपकी ओरिजिनेट होती है सब ट्रॉपिक से, और हमको पता है कि इक्वेटर से जितनी हम दूर जाएंगे तो ऊपर अगर हम गए तो हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं तो साउथ की तरफ जा रहे हैं, मतलब पोल्स की तरफ जा रहे हैं। तो हवाएं जब सब ट्रॉपिक से ऑरिजिनेट होती हैं तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर वो नॉर्थ से ऑरिजिनेट हुई है तो वो आपकी राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, अगर वो साउथ से ऑरिजिनेट हुई है तो वो आपकी लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और ये डिफ्लेक्ट हुई हवाएं आके कन्वर्ज कहाँ होंगी? आके कन्वर्ज होंगी लो प्रेशर में, मतलब इक्वेटर के पास। तो इक्वेटर के पास जब ये कन्वर्ज होंगी तो यही जो इक्वेटर वाला जो ये रीजन है जहाँ पे हवाएं ये कन्वर्ज हो रही है, यही होगा आपका आईटीसीजेड। अब ये आईटीसीजेड जो होता है ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो कभी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बनता है तो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे बनता है। अब आगे बढ़ते हैं आईटीसीजेड कहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो आईटीसीजेड जो है वो समर के टाइम में आपका गंगा प्लेन पे बनता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ये समर के टाइम में आईटीसीजेड जो है वो गंगा प्लेन पे बनता है हमारे इंडिया में। और तीसरा जो फैक्टर है वो है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मदागास्कर। अब आईटीसीजेड आपकी गंगा प्लेन पे बन रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर लो है, और मदागास्कर में आपका क्या है? टेम्परेचर लो है और प्रेशर हाई है। तो हवाएं कैसे बहेंगी? हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बहती है, और वहीं आपकी इंडियन ओशियन में भी प्रेशर हाई है, टेम्परेचर लो है, तो हवाएं और इधर आ जाती है, मतलब हवाएं आपकी इंडिया में मॉनसून वाइंड एंट्री करती हैं। आई होप कि इतना आपको क्लियर है। अगला जो फैक्टर है वो है तिब्बतन प्लेट्यू का गर्म हो जाना। अब देखो कि हमारे गंगा प्लेन पे आईटीसीजेड बना, मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, और वहीं आपका तिब्बतियन प्लेट्यू भी गर्म हो गया। अब तिब्बतियन प्लेट्यू, तिब्बत की पठार कहाँ है? इंडिया के पास नहीं तो है ना।
तो ये भी गर्म हो जाते हैं। क्यों गर्म हो जाते हैं? क्योंकि ये सी लेवल से 9 किलोमीटर ऊपर है, तो यहाँ भी सन की रेज डायरेक्ट पड़ी है, तो ये गर्म हो जा रहे हैं। तो ऑलरेडी जो ITCZ की वजह से हवाएं इधर मतलब हमारे लैंड की तरफ आ रही हैं, और क्योंकि तिब्बतियन प्लेट्यू पे भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्रेशर लो हो गया, तो हवाएं और अट्रैक्ट हो जाती। तो ये था चौथा फैक्टर, द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम to the north of the Himalayas and the presence of tropical jet streams over the Indian Peninsula during summer। अब हमने पीछे पढ़ा है कि जेट स्ट्रीम्स जो होती है वो नॉर्थ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम पूरे साल आपकी नॉर्थ ऑफ द हिमालयस बहती है, लेकिन वो आपकी समर में हिमालयस की ऊपर से बह जाती है, हिमालय के ऊपर से बह जाती है, और इसका भी हमारे मानसून क्लाइमेट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और हवाएं अट्रैक्ट हो जाती है और इधर। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम सदर्न ऑसिलेशन, एनसो और एल नीनो के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक्स।